स्वामी दयानंद सरस्वती की साधुता और वेदता उनके आचरण से प्रस्तुत होती थी। उनकी सरलता, निश्चलता, निर्भीकता उनके जीवन व्यवहार में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते थे। वे जिन वैदिक मूल्यों व धार्मिक उपदेशों का प्रचार करते थे, उन्हीं के अनुरूप उनका जीवन भी था। सनातन धर्म के नाम पर फैले पाखंड व मूढ़ मान्यताओं का वे खुलकर खंडन करते थे। इस कारण कई लोग उनसे द्वेष करते थे, पर वे स्पष्ट सच्ची बातें कहने से कभी नहीं चूकते थे। वे कहते थे, सत्य कहने के लिए मुझे मृत्यु का भी दंड मिले तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। एक बार उन्हें कुछ लोगों ने कहा, महाराज, सच्ची व खरी बातें कहने के कारण कुछ लोग आपके जान के दुश्मन बन गए हैं और वे आपको मारने के फिराक में हैं। तब दयानंद जी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं अपने शरीर की रक्षा के लिए सत्य बोलना और सत्य का साथ देना छोड़ दूं? आत्मा तो अजर अमर है, फिर मैं शरीर की चिंता क्यों करूं? शरीर के मरने या मारे जाने की चिंता क्यों करूं? और एक दिन सचमुच वही हुआ जिसकी आशंका थी। जी के विरोधियों ने उनके रसोइये को पैसे का लालच देकर उनके भोजन में विष मिलवा दिया। यह बात स्वामी जी को पता चल गई। रसोइया भी घबरा गया। स्वामी जी ने उसे बुलाया और पूछा, तूने ये क्यों किया? उसकी आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, रुपए के लालच में। स्वामी जी ने पूछा, कितने रुपयों का लोभ तुझे दिया गया? रसोइये ने कहा, 500 रुपये का। फिर उसने कहा, महाराज, मैंने बड़ा पाप किया है, अब तो वह फल मेरे कर्म में ही बदा है। स्वामी जी ने अपने पास में रखी हुई 500 रुपये की थैली उठाई और रसोइये को हाथ में देते हुए कहा, ले, जिस लोभ से तूने यह पाप किया है वह इच्छा पूरी कर। यह रुपए लेकर तू कहीं पहाड़ों की तरफ भाग जा। देर न कर, वरना पकड़ा जाएगा, फिर मैं बचा न सकूँगा। रसोइया रुपए लेकर भाग गया। उधर स्वामी जी ने नौली क्रिया करके उस जहर को निकाल दिया, पर फिर भी वह जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। विष के प्रभाव से उनके शरीर में फफोले पड़ गए। उधर जब स्वामी जी के भक्तों को पता चला कि रसोइये ने ऐसी करतूत की, तो उन्होंने फौरन उसकी रिपोर्ट कर दी। तहसीलदार ने उस रसोइये को पकड़वा लिया। उसे हथकड़ी व बेड़ी से बांध दिया गया। तहसीलदार सिपाहियों सहित उसको लेकर स्वामी जी के पास पहुँचे। वे बोले, महाराज, अपराधी आपके सामने खड़ा है। यह दुष्ट आपको जहर देकर भाग गया था, अब उसे पकड़ लिया गया है। आप आज्ञा दीजिए, इसे क्या सजा दी जाए? स्वामी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, भाई, मैंने तो इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं की, फिर इस बेचारे को क्यों पकड़ा? खैर, इसको इसी समय छोड़ दो। मैं लोगों को कैद कराने नहीं, कैद से छुड़ाने आया हूँ। स्वामी जी के वचन सुनते ही सब निस्तब्ध हो गए और उनको देखने लगे। उनके द्वारा अपराधी को क्षमादान करने से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। फिर आहिस्ता से अपराधी की हथकड़ी बेड़ी खोल दी गई। वह रसोइया बजाय भागने के स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बिलक बिलक कर रोने लगा। स्वामी जी ने तो उसे सचमुच माफ़ कर दिया था। उन्होंने अपने हर कर्म से जनमानस को शिक्षा दी, उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें वेदों के मौलिक और वास्तविक ज्ञान से परिचित कराया, उन्हें धर्म के नाम पर पाखंड व मूढ़ मान्यताओं से मुक्त किया। अब स्वामी जी मृतप्राय हो गए थे। उनसे मिलने व उनके अंतिम दर्शन को कई लोग आए। उन्हीं में से एक श्री गुरुदत्त विद्यार्थी भी थे, जो एक बड़े विद्वान, दर्शन शास्त्री व एक कट्टर नास्तिक थे। स्वामी जी से उन्हें इतनी घृणा थी कि वे उनका मुंह देखना तक पसंद नहीं करते थे। जब गुरुदत्त को पता चला स्वामी जी मृत प्राय हो गए हैं, तो उन्होंने सोचा, चलो चल कर देखते हैं कि वह पापी कितने कष्ट से मरता है। आज उसका छटपटाता तो देख लूं। यही सोचकर वे स्वामी जी के पास पहुँचे थे।
वहाँ मरणासन्न महर्षि दयानंद प्रसन्न मुख होकर वहाँ खड़े लोगों को उपदेश दे रहे थे। जहर के प्रभाव से सारे शरीर में फफोले थे, पर आसपास कहीं भी आह शब्द नहीं था। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई स्वस्थ पुरुष हंस हंस कर उपदेश दे रहा है। देखते ही देखते ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। ओम। यह कहते हुए स्वामी जी ने अंतिम सांस ली। चारों ओर आंसुओं की सरिता बह चली। वहाँ केवल एक ही व्यक्ति था जो दूर कोने में खड़ा एकटक ऋषि मुख की ओर देख रहा था। वह गुरुदत्त विद्यार्थी थे। उन्होंने देखा स्वामी जी के मुख पर, चेहरे पर अभी भी अपूर्व तेज है, प्रफुल्लता है, शांति है। आंखों में ना तो आंसू थे, न ही चेहरे पर कोई शिकन, न ही दुख का कोई नामो निशान। यह सब देख के गुरुदत्त का मन उनसे कह रहा था, गुरुदत्त, तुम उससे नफरत कर रहे थे जो नफरत से परे था। तुम उससे घृणा कर रहे थे जो प्रेम से परिपूर्ण था। गुरुदत्त की आंखों में आंसू भर आए। वे आज सचमुच पुस्तकों में नहीं, अपने जीवन के पृष्ठों पर ऋषि दयानंद के चरित्र को देख रहे थे, लिख रहे थे। वह नास्तिक गुरुदत्त से आस्तिक गुरुदत्त हो चुके थे। सचमुच महर्षि दयानंद ने अपने हर आचरण व व्यवहार से लोगों को सीख दी, प्रेरणा दी। धन्य है ऐसे ऋषि, धन्य है ऐसे महर्षि। वे सचमुच महान थे, हम सबके प्रेरणा स्रोत थे। उनके जीवन से हम ऐसी अनेक दिव्य प्रेरणाएं लेकर अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। उनकी महान रचना सत्यार्थ प्रकाश आज भी हमें सत्य के प्रकाश से आलोकित कर रही है।